नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन कराम, आज की इस नशिस्त में, आज के इस लेसन में, आज की इस वीडियो में आप तमाम मेंबर्स के लिए, तमाम हमारे फॉलोअर्स के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उम्मत के उलमा सोलहा औलिया कराम की तरफ से जो मेहरबानियाँ हमें बताई गई हैं, आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। आमतौर पर मिलने वाले अहबाब और कमेंट्स में पूछे जाने वाली मुख्तलिफ बातें जो हैं, उनका जवाब आपके लिए कि हम जो 5 नमाजें पढ़ते हैं, अदा करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा वजीफ़ा कि जो तसलसल के साथ हम हर नमाज के बाद पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर हमें उसके पढ़ने का अजर व सवाब के साथ साथ कुछ दुनियावी उमूर में भी हमें फ़ायदा हासिल हो और दीनी उमूर में भी हमें फ़ायदा हासिल हो। तो आज इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम 5 नमाजों के साथ 5 सूरतों की तालीम जो दी गई है वो आपकी तरफ हम ला रहे हैं, यानी 5 नमाजें और 5 सूरतें, उनके फ़ज़ाइल और फ़वाइद। नाज़रीन कराम, सुबह की नमाज, फजर की नमाज के बाद जो भी मोमिन मर्द और औरत सूरत यासीन की तिलावत कर लेते हैं, एक मरतबा पढ़ लेते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर की तरफ से उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम तर मामलात को भी आसान फरमा के उनके नामा आमाल में 10 कुरान करीम के पढ़ने का सवाब अता फरमा देते हैं। और दुनियावी उमूर में सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान अपने जिन मामलात के लिए खुद निकल रहा होता है, अब उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत उसके साथ शामिल हाल रहती है। ज़ोहर की नमाज के बाद जिस शख्स ने भी, ये सबसे बड़ी बात है, हर मोमिन मर्द और औरत की ये ख्वाहिश है जो बताने चला हूँ, और हर एक मोमिन की ज़िंदगी भर ये ख्वाहिश रहती है पैदाइश से लेकर वफ़ात तक कि उसका मुक़द्दर ऐसा हो जाए कि उसकी आंखें हों और सामने बैतुल्लाह का मंज़र हो, उसकी आंखें हों सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का मंज़र हो। तवज्जो से सुनिए और इसे अपना मामूल बना लीजिए कि जिसने भी ज़ोहर की नमाज के बाद अपना मिजाज बना लिया कि सूरतुल फतह की उसने तिलावत करना शुरू कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत से पहले पहले उसे हज और उम्र की तौफीक अता फरमाएंगे, भले उसके पास असबाब हों या ना हों। ये इससे कोई बहस नहीं है कि जिसने भी अपना मामूल बना लिया कि सूरतुल फतह उसने ज़ोहर की नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ ली, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत से पहले पहले उसे हज और उम्र की सआदत ज़रूर अता फरमाएंगे। असर की नमाज के बाद जिसने भी सूरतुन नबा यानी अम्मा यतसाअलून पारा नंबर 30 की पहली सूरत, जिसने भी अपना मामूल बना लिया, मुख्तसर सी सूरत है, 1.5 सफ़ा की है, जिसने भी मामूल बना लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे आलम हशर का जो मैदान है, यानी वफ़ात के बाद जब तमाम उम्मतें और तमाम लोग जब जिस मैदान में खड़े होंगे, वहाँ की परेशानी और हौलनाकी और वहाँ की सख्ती आप मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ उलमाए कराम के बयान में सुनते आए हैं। तो इस सूरत के पढ़ने से, सूरतुन नबा के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन की जो सख्ती है उससे उस मोमिन मर्द और औरत को महफूज रखते हैं। इसी तरह मगरिब की नमाज के बाद जिसने भी मोमिन मर्द और औरत ने सूरतुल वाक़िया की तिलावत अपना मामूल बना लिया, रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद जिसने भी अपने घर में नमाज के बाद या नमाज मस्जिद में पढ़ ली, फिर घर में तिलावत की या जहाँ कहीं तिलावत की,
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھرانے کو، اس کے خاندان کو افلاس، بھوک، فاقہ اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ آج کل معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے سب سے اہم ایشو ہے کہ جس میں ہم سب لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الواقعہ کو کہ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں، اپنے گھر کی تمام بیٹیاں بیٹے جتنے ہیں انہیں ہم سمجھائیں کہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے اس کا پڑھنا معمول بنا لیں۔ اور سورۃ عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ میں نے سورۃ الملک کے فضائل جو بیان کیے تھے جس ویڈیو میں، وہاں بھی آپ سن سکتے ہیں اس کی مزید افادیت اور فضیلت۔ تو عشاء کی نماز کے بعد جو بھی مومن مرد اور عورت سورۃ الملک کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی قبر کی سختی سے بھی اسے محفوظ رکھتے ہیں، بخشش بھی یقینی اللہ تبارک و تعالی اس کی کر دیتے ہیں۔ اور یہی سورۃ الملک جو ہے لڑ جھگڑ کر ایک پرندے کی صورت میں بھی آ کے اللہ رب العزت کے حضور گزارش کر کے اس مومن مرد اور عورت کی بخشش کرا دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ خوبصورت خدمت ہم آپ تک لائے ہیں۔ آپ جو ہے ہماری اس خدمات کو بھی قبول کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے اس چینل کو ہدایت فار ایوری ون اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یعنی سبسکرائب بھی کریں اور ہماری اس دعوت کو بھی عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام حضرات کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور مختلف اوقات میں اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔